आज हमारी परिक्रमा का दिन 106 106 मार्च 6 2024। हम मैया के घाट ग्वारी घाट से आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं। अब सामने ग्वारी घाट का उत्तर तट देख सकते हैं। हम दक्षिण तट पे हैं। यहाँ से हम आज लम्हेरी घाट, बेड़ा घाट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये था गुरुद्वारा। आगे और पेड़ के पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ आज कल रात्रि के विश्राम के लिए रुके थे। अब हम शुरुआत आज की कर रहे हैं। अभी सुबह के 6 बजे है। उजाला थोड़ा थोड़ा हो रहा है। सामने तट पर मंदिरों में पूजा का नित्य क्रम चालू हो गया है। तो अब हम धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सूर्योदय होने के वक्त पर आपको मैया का स्वरूप बताएंगे। नर्मदे हर। तो वो है गुरुद्वारा। वहाँ से हमने शुरुआत की। मैया के तट पे रास्ता नहीं था तो किनारे का रास्ता लिया है हमने। तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ से मैया का दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ से मैया का दर्शन भी कर सकते हैं। तो हम अब मैया के किनारे किनारे, अगर तट का रास्ता मिल गया तो तट के रास्ते पे जाएंगे। अगर नहीं मिला तो ये किनारे के रास्ते नारायणपुर जाएंगे। तिलवाड़ा तक शायद किनारा का रास्ता लेना पड़े। फिर कोशिश हमारी जारी रहेगी कि हम तट वाले रास्ते पे जाएं। तो आगे देखते हैं। ये है जोधपुर गांव स्थित तिलवाड़ा घाट। यहाँ भी तट का मार्ग उपलब्ध नहीं है। मार्कंडेय आश्रम, ये है मार्कंडेय आश्रम, गांव जोधपुर, घाट का नाम तिलवाड़ा। और आश्रम बहुत बड़ा है, बड़ा संकुल है। आप सामने बड़ा शिवलिंग भी देख सकते हैं। और सामने की ओर जाने के लिए ये लो लेवल ब्रिज
और ये नागपुर नेशनल हाईवे भी है नागपुर जाने के लिए। Dapat kada ba? Sige. Anya na sa telefon. ये है त्रिशूल भेद जाने का रास्ता। नरदेहर ये भाई माता जी दक्षिणा दे रहे हैं। नरदेहर भाई आपने हम वीडियो बना रहे थे ने वो भाई खड़े रह गए और माता राम को दक्षिणा दे रहे थे। हम ऐसे तो वीडियो में ऐसा कवर नहीं करते मगर हमारा वीडियो चालू था और वे रुके और जिन्होंने माता जी राम को दक्षिणा दी। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं त्रिशूल भेद घाट की ओर। हमने तिलवाड़ा घाट पर से आपको मैया जी का दर्शन कराया था। अब इसके बाद हम नरसिंहपुर की जाने वाले स्टेट रोड पर चलते रहे। अब हमने न्यू बेड़ा घाट, हो सकता है उसका ही नाम त्रिशूल भेद हो, उसका रास्ता लिया है। थोड़ी देर में हम मैया के किनारे पर पहुंच जाएंगे नरदेहर। तो फिर आपसे जुड़ेंगे नरदेहर। तो यहाँ साइन लगी हुई है त्रिशूल भेद। तो ये कच्ची सड़क भोलेनाथ त्रिशूल भेद धाम माँ नर्मदा तट में आपका अभिनंदन है। तो ये है त्रिशूल भेद जाने की कच्ची सड़क। तो हम निकले थे तिलवाड़ा से 6.6 किलोमीटर के चलने के बाद तिलवाड़ा पहुँचे और वहाँ से निकले। तो अब हम त्रिशूल भेद धाम पहुँचेंगे तो टोटल होगा 15 किलोमीटर। सुबह के 10:30। आज सुबह 6 बजे निकल गए थे। तो 4.5 घंटे, बहुत नहीं चले ऐसे तो। तो चलो, अब तो त्रिशूल भेद धाम नज़दीक में ही है और उल्टे हाथ पे है मैया नर्मदा। तो पहले ये धाम में जाते हैं, त्रिशूल भेद धाम में, बाद में मैया के तट पर जाएंगे नरदेहर।
तो अब हम नज़दीक में ही हैं। यहाँ त्रिशूल भेद का एरो लगाया गया है। ये है हवन कुंड। नेहर तो ये रास्ता हमें हमारी निर्धारित स्थान पर ले जाएगा। नाले में से पानी बह रहा है। फिर इस चढ़ाई वाला पार्ट हमें तय करना है। तो ये रहा त्रिशूल भेद। दिखली आता नहीं मोटे एक मुख से सफेद सफेद से थोड़ी थोड़ी आवाज है ना जो कर तो ये है त्रिशूल भेद। त्रिशूल भेद का मंदिर। तो ये है त्रिशूल भेद महादेव का मंदिर। इसी का इतिहास और पौराणिक महत्व मैं बताता हूँ आपको। अंधकासुर नामक राक्षस ने बहुत तपस्या की और भगवान भोलेनाथ के पास से उसने अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान पाते ही अब जानते हैं कि दूसरे असुरों की तरह वो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता चला। तब भोलेनाथ तो बंधे हुए थे, उसको मार नहीं सकते थे। उन्हें त्रिशूल को बताया कि आप वो अंधकासुर का संहार करें। तो त्रिशूल ने कहा मैं संहार तो कर सकता हूँ
मगर जब मैं उसका संहार करूँगा, मैं अपनी सारी दिव्य शक्तियों खो दूंगा। तब भी महाराज ने इच्छा जताई कि ये होने दो। तो त्रिशूल ने अंधकासुर का वध कर दिया और त्रिशूल ने अपनी दिव्य शक्तियों को खो दिया। तो फिर महादेव ने त्रिशूल को अपनी दिव्य शक्तियों वापस लौटाने के लिए उसको हर जगह ले गए, मगर उसको उसकी शक्तियाँ वापस नहीं मिल रही थी। तब महादेव ने बलपूर्वक उसको मैया नर्मदा के जल में बलपूर्वक बहा दिया। तो त्रिशूल अपने पूर्ववत दैवी शक्तियों से युक्त हो गया और इसी जगह ये संभव हुआ। इसीलिए इस स्थान पे महादेव का मंदिर बना गया, उसका नाम रखा गया त्रिशूल भेद। तो ये बहुत पौराणिक स्थल है, बहुत शांत, पास में ही छोटी नदी बह रही है। अगर ये जबलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जबलपुर से नरसिंहपुर का जो स्टेट हाईवे जाता है, उस पर से आप त्रिशूल भेद आने के लिए एक छोटी सी सड़क ले सकते हैं। सड़क पर सभी डायरेक्शन के चिन्ह लगाए गए हैं। तो ये रहा त्रिशूल भेद का महत्व। मैं आपको पास में बहती हुई छोटी नदी का भी दर्शन करा देता हूँ। तो ये कलरव करती जा रही है छोटी नदी, जिसके अभी तो बारिश की मौसम नहीं है तो थोड़ा झरना जैसा दिखाई देता है। बारिश जब आती है तो ये पूरी गति से बहता होगा। तो यहाँ त्रिशूल भेद का महात्म्य मैंने आपको बता दिया। नर्मदे हर। तो हम अब मैया की ओर जा रहे हैं। ये जो छोटा झरना हमने अभी बताया त्रिशूल भेद धाम से, ये यही से पसार हो रहा है और मैया में मिल जाता है। तो हम अब मैया की ओर जा रहे हैं। ये पत्थरों से पार होके, ओके, चलो संभालो। तो ये है मैया की तरफ जाने का रास्ता। हमारे साथ जो दो मूर्तियाँ थी सुबह में, चलो इस तरह से जाते हैं भाई। ये पगडंडी वहाँ से होकर यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है। वो पगडंडी यहाँ से जाती है। ओके।
देखते हैं कौन सा रास्ता। बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। बहुत दिनों के बाद इस शिलाओं में चलने का मौका मिला है। वो बहुत धारदार है। ये तो चुभने वाली शिलाएं हैं। नर्मदे हर। इसका स्कूल बैग पड़ा है, कुछ कपड़े हैं, और ये है मैया। नो, इतना जल तो नहीं हो सकता। ये तो मैया का जल नहीं हो सकता। वो मैया तो वहाँ है, तो वो रास्ता जो था ये है परमहंस आश्रम। और ये है मैया का घाट, लम्हेटी, और सामने किनारे है लम्हेटा घाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। इधर से जाना, इधर से जाना। ये सारे सगवट को नर्मदे हर भैया। यहाँ से आना है। Oh, this is everything good, clean. नर्मदे हर भैया। सचिव श्री महाराज दसानी कुंड। तो यहाँ घाट पे जाने का है। तो घाटों में सोचे अच्छा मंदिर बन रहा है। तो हम शनि कुंड की ओर जा रहे हैं। ये है मैया नर्मदा, और ये बाजू जो है पानी, वो शायद शनि कुंड हो सकता है। ये तो हमारा अनुमान है। अगर हम जाकर देखते हैं कि मैया से न हो, तो मैया की धारा जुड़ी हुई है। ये हवन कुंड तो दिखाई दिया। और लम्हेटी, वो सामने है वो लम्हेटी घाट। लम्हेटा घाट जो हम जब उत्तर तट पे से गुजर रहे थे, तो हम लम्हेटा घाट से गुजरे थे। अब हम दक्षिण तट से
वापस जा रहे हैं ओमकारेश्वर की ओर। तो ये है परमहंस आश्रम के नज़दीक शनि कुंड, और एक घाट है लम्हेटी घाट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना भव्य। वहाँ भी एक कुंड जैसी आकृति बनती है। ये है मैया की धारा। ये है शनिदेव। ओम शनिये नमः। ओम शनिये नमः। ये भी हो सकते हैं। नीचे नीचे आके लूँ क्या? क्या यहाँ से लेना है? यही है परमहंस आश्रम लम्हेटी घाट। यहाँ हम दोपहर के विश्राम और भोजन के लिए रुके थे। बहुत अच्छी सुविधा है, एकदम क्लीन, साफ सुथरी। एंड ये है आश्रम परिसर, आप देख सकते हैं। ये है भोजनालय, भोजनशाला, बहुत साफ सुथरा आप देख सकते हैं, एकदम क्लीन। ये है पानी के नल। सामने है संत निवास। ये है भगवान का मंदिर। ये है सच्चिदानंद जी महाराज परमहंस आश्रम दारकुंडी। महाराज
अप्रैल 9 2023 में शांत हो गए, बट उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। महादेव